तो बॉस अगर आप यहाँ तक आ गए हो मतलब यार आपने लियो देख ली है, अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लो यार, क्या ही जाता है, बहुत ही मस्त मूवी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लियो के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में और थोड़ा लियो के बारे में, और उसी के साथ मैं बताने वाला हूँ कि यार कौन कौन से रेफरेंस जो है वो विक्रम के साथ कनेक्ट होते हैं लियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी। तो देखो बॉस, मूवी स्टार्ट होती है पार्थी से, और ये एक एनिमल रेस्क्यूअर है और साथ ही में यार एक कैफे का ओनर भी है। बट इसी शांति को भंग करने के लिए आ जाते हैं एक दिन रॉबर इनके कैफे के ऊपर। लियो बखूबी चाहता है कि यार ये जो मामला है वो शांति से एकदम बातचीत करते हुए निकल जाए, बट उसी गैंगस्टर में से यार एक बंदा जो है वहाँ की एक फीमेल को बहुत परेशान करता है, और ये देख के पार्थी को आता है गुस्सा और वो सबको धोना चालू कर देता है। बट बात तब बिगड़ जाती है जब यार उसकी बेटी के ऊपर आ जाती है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद हमें दिखाई पड़ता है लियो का क्रूशियल अवतार। इसीलिए लियो को हो जाती है जेल, बट मामला जो है वो सेल्फ डिफेंस का था, इसीलिए लियो हो जाता है बाहर। बट यहाँ पार्थी जो है वो यार पूरी मीडिया में यार छा जाता है, और इसी के बाद ये बात जो है यार तेलंगाना के गैंगस्टर हेरोल्ड दास को पता चल जाती है, और ये बात जो है वो जाके यार वो एंथोनी दास को बता देता है। वो ये बताता है कि यार मीडिया में जो छाया हुआ बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि लियो है। और ठीक इसी के बाद जो है वो एंथोनी दास जो है वो लियो के लिए रवाना हो जाते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि यार पार्थी के ऊपर जो है वो अटैक हो चुका है, और वो अटैक जो है वो और कोई नहीं बल्कि यार स्टार्टिंग में जो रॉबर्स थे उनके रिलेटिव्स थे। और इसी के बाद जो पार्थी जो है वो जाता है पुलिस स्टेशन और वो पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करता है, और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो नेपोलियन को हायर किया जाता है, जो कि यार पार्थी यानी लियो के गांव से था। नेपोलियन जो है वो वही बंदा था जो कि हमें कैथी मूवी के अंदर देखने को मिला था। अब पार्थी के लिए जो है वो नेपोलियन को इसलिए हायर किया गया था क्योंकि यार वो बहुत ही ज्यादा हाई रैंक पे था। अब वो हाई रैंक पे इसलिए था क्योंकि यार दिल्ली ने जो किया था उसका सारा का सारा क्रेडिट यार वो नेपोलियन को दे देता है। तो हाई रैंक होने की वजह से जो पार्थी की जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो नेपोलियन के ऊपर इसलिए आ जाती है। और ठीक यही वो मोमेंट था जब लियो जो है वो LCU से कनेक्ट हो गया। और इसी के बाद हम देखते हैं कि यार एंथोनी दास वो पार्थी के कैफे के अंदर आया है और वो उससे कुछ पूछताछ कर रहा है। मतलब कि एंथोनी दास जो है वो बस कंफर्म कर रहा था कि यार ये पार्थी है या फिर लियो। बट यहाँ एंथोनी दास के बार बार पूछने के बाद भी पार्थी जो है वो डिनाई करता है कि यार वो लियो नहीं है। और इसी बीच एंथोनी दास जो है वो पार्थी की वाइफ से मिलता है और उसे बताता है कि यार पार्थी ही लियो है, और लियो जो है वो मेरा बेटा है जो कि पास्ट में एक गैंगस्टर था और मेरे लिए काम करता था। और ठीक इसी के बाद हमें दिखाई पड़ता है कि यार पार्थी की जो वाइफ है वो छानबीन में लग जाती है ये जानने के लिए कि यार कि वो वाकई में लियो है। और एट द सेम टाइम जोशी एंड्रूअस जेल में लियो के फ्रेंड से मिलता है और वो उसे बताता है कि यार वो लियो के पास्ट के बारे में कुछ जानता है, और यहीं पे हमें पता चलता है पार्थी यानी लियो दास के पास्ट के बारे में। इन 1999 दास ब्रदर्स मतलब दास एंड को नाम की एक टोबैको फैक्ट्री को रन करते थे, और यहीं पे हमें पता चलता है कि एंथोनी के 2 बच्चे थे, लियो दास और एलिसा दास, जो कि इनके बिजनेस में हाथ बढ़ाते थे। और यहीं पे हमें एक कमाल की बात पता चलती है कि यार एंथोनी जो है वो एक अंधविश्वासी आदमी है। अपने बिजनेस को प्रॉफिट में रखने के लिए वो पहले जानवरों की बलि देता था और फिर वो इंसानों की देने लगा। और एक दिन एक एस्ट्रोलॉजर ने एंथोनी दास से कहा कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपको लियो दास या एलिसा दास में से किसी एक की बलि देनी होगी, और कुंडली के हिसाब से आपका बिजनेस 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। एंथोनी दास जो है वो बड़ा ही मतलबी बंदा था, उसे बस अपने बिजनेस से प्यार था, वो किसकी बलि दे रहा है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। और फाइनली एक दिन जो है वो बलि देने के लिए वो एलिसा को चूज करता है, बट इसी बीच में हो जाती है हाथापाई, और इसी हाथापाई के बीच में एलिसा की मौत हो जाती है और एंथोनी दास जो है वो लियो को गोली मार देता है, और फाइनली लोग उसे डेड मारने लग जाते हैं। ये था पार्थ यानी लियो का पास्ट। बट इस पास्ट के बारे में जिसने बताया यानी कि लियो का फ्रेंड, उसने यार ये बात मानने से मना कर दिया, मतलब पार्थ यानी लियो ही पार्थ है। तो ये तो था लियो का पास्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, और प्रेजेंट में एंथोनी दास जो है वो किडनैप कर लेता है सिद्धू को, जो कि यार लियो का बेटा है, और वो ये बात एडमायर कर लेता है कि यार अब इसी की बलि देनी होगी। और ठीक इसी के बाद पार्थ यानी लियो सिद्धू को ढूंढने के चक्कर में अपने बाप को ही मार देता है, और ठीक इसी के बाद जाता है वो फैक्ट्री में और हेरोल्ड दास को भी वो मार देता है, और फाइनली लास्ट में जाके वो कबूल कर लेता है कि वही लियो है। और फिर ठीक इसी के बाद वो टोबैको फैक्ट्री को
बम से उड़ा देता है और ठीक इसी के बाद वो उन्हें भी मार देता है, जो कि यार जान गए हैं कि वही लियो है। और ठीक इसी के बाद हमें दिखाया जाता है पोस्ट क्रेडिट सीन। और ठीक इसी के बाद फोन आता है लियो को विक्रम का कि यार सिर्फ एक फैक्ट्री में आग लगा देने से सारी समस्याएं हल हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हो क्या? और फिर इसके बाद बोलता है लियो, जो कि यार इसका रियल नेम है। तो बॉस विक्रम लियो को जानता है या नहीं जानता है, ये जानने के पहले हमको समझना पड़ेगा इसकी टाइमलाइन को। तो लियो के फ्रेंड ने, जो कि जेल में था, तो उसने जो बताया था कि यार लियो जो है वो 1999 में दास एंड कोफ नामक टोबैको फैक्ट्री के अंदर जब वो अपने पिता के साथ काम करता था। और अगर ठीक इसी को प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो इस बात को लगभग 20 साल हो गए, क्योंकि हेरोल्ड दास जो है जब वो लियो को अपनी पास्ट की फोटोज दिखाता है तो वो भी बोलता है कि ये जो फोटोज है वो 20 साल पुरानी है। तो 1999 से अगर 20 साल जोड़े तो हो रहा है 2019, और ये वही साल है जब यार विक्रम की टाइमलाइन चल रही है, यानी 2019। तो इन दोनों मूवीज के इवेंट्स दोनों एक ही साल में चल रहे हैं, बस कुछ मंथ का फर्क होगा आसपास। और इसी साल विक्रम ड्रग्स डीलर को ढूंढ ढूंढ के मार रहा था, और इस टाइम तक विक्रम को पता चल ही गया होगा कि यार ड्रग्स की जो सप्लाई है वो कहाँ कहाँ हो रही है। और ठीक इसी के बाद उनको यार दास एंड को फैक्ट्रीज के बारे में भी पता चला होगा कि यार यहाँ पे इनलीगली काम होते हैं। और ठीक इसी के बाद लियो ने जब फैक्ट्री में दोबारा आग लगाई तो उसकी न्यूज भी यार विक्रम को पता चल गई होगी, और उसने सोचा रहेगा कि यार ये कौन बंदा है जो यार हमारे लिए काम कर रहा है। और ठीक तभी विक्रम ने लियो को कॉल किया होगा, और ठीक जैसा कि विक्रम बोलता है कि यार मैं कौन हूँ पता चल गया। मे भी हो सकता है कि यार लियो को ये बात पता नहीं होगी कि यार विक्रम कौन है, क्योंकि यार 20 साल तक यार वो अपने कैफे में और फैमिली को ही टाइम दे रहा था। तो आपको क्या लगता है गाइस, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलता है एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।